एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन इज मेड बाय अमीनो एसिड सीक्वेंस विच प्राइमरी लिंकेज बाय डाइसल्फाइड बाउंड। तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, यानी अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्रिस्टोग्राफी, ठीक। एल पॉलिंग एंड आरबी कॉरी ने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की मदद से प्रोटीन की स्ट्रक्चर खोजा था। कैसे खोजा था? डाइसल्फाइड बाउंड को तोड़ के। जब डाइसल्फाइड बाउंड तोड़ा गया तब उन्होंने देखा कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर उन्होंने बांटा था वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी और चौथा क्वाटरनरी, ठीक। ये 4 प्रकार के प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्होंने बताए थे। तो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, तो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस कुछ ऐसा है। पहले हम अमीनो एसिड को देखें तो एक अमीनो एसिड, क्योंकि एक एन साइड होता है और एक सी साइड होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सी टर्मिनल और एन टर्मिनल, ठीक। जब इस पेप्टाइड चेन को तोड़ा गया तो देखा कि इसमें एक अमीनो एसिड सीक्वेंस है जिसमें एक एन टर्मिनल साइड है और एक सी टर्मिनल साइड है। देखिए ये अमीनो एंड एंड कार्बोक्सिल एंड, यानी एन साइड और सी साइड। तो ये हुआ प्रोटीन का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया, लेकिन इसको खोजा कैसे इन्होंने? अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, पॉलीपेप्टाइड की चेन्स को तोड़ा। उसको तोड़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पेप्टाइड चेन, ठीक। उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर को खोजने के लिए, यानी उसका कैसा स्ट्रक्चर उसका है उसको खोजने के लिए सबसे पहले जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ये है 2 चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसको खोजने के लिए कि इसमें क्या है, इस कैसी चेन बनी है, क्या मिलके ये चेन बना रहा है जो प्रोटीन बन रहा है, तो उसके लिए जो डाइसल्फाइड बाउंड है, इट्स कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसको तोड़ के जब ये सिंगल चेन में आ गया तब इन्होंने देखा कि ये अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस चेन है जिसमें एन टर्मिनल साइड है और सी टर्मिनल साइड है। ये तभी पता चलता है जब सल्फाइड बॉन्ड टूटता है। तो फर्स्ट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय द reduce any disulfide bridge, ठीक। इसमें ये जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है किसी भी एक को तोड़ देंगे, हम हटा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा एन टर्मिनल साइड कौन सा है और सी टर्मिनल साइड कौन सा है। इससे हम प्रोटीन का एक सीक्वेंस निकाल लेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को निकाल लेंगे और इससे बता पाएंगे इसमें कौन सा प्रोटीन है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज होता है? उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है मेरकैप्टोएथेनॉल। ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो डाइसल्फाइड बाउंड को रिड्यूस कर देता है प्रोटीन चेन में। कॉमन यूज में जो होता है वो होता है फेनिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PITC। ये सबसे कॉमन जो रिएक्शन होती है एडमंड्स रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, उसमें एडमंड्स रिएजेंट यूज होता है। ये होता है PITC। एडमंड्स रिएजेंट जो होता है वो PITC होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। और एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है,
सिंगल या टू चेन स्ट्रक्चर। ठीक, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है। अल्फा शीट, इसको हम शीट ना कह के हेलिक्स कहते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। ठीक, दो फॉर्म में बटा होता है, अल्फा शीट और बीटा शीट। अल्फा शीट को हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं क्योंकि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, घूमा हुआ स्ट्रक्चर कॉइल, जैसे डीएनए कॉइल्ड होता है वैसे ही प्रोटीन कॉइल्ड होता है, तो वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में कहलाता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक, और जो बीटा शीट होता है वो प्लेटेड होता है, वो प्लेटेड होता है यानी स्ट्रेट होता है। तो आइए बात करते हैं पहले हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ये है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का जो कॉइल फॉर्म है यानी जो घूमा हुआ हिस्सा है वो क्यों होता है, वो हाइड्रोजन बाउंड की वजह से होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्प टू फॉर कॉइल स्ट्रक्चर। ये जो हाइड्रोजन बाउंड हो रहे हैं कार्बन के हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बाउंड बन रहा है, इसके कारण ये कॉइल फॉर्म हो जाता है, यानी इसे घूमा हुआ स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे घूम के ऐसे 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 घूम के एक कॉइल नुमा स्ट्रक्चर बना देता है। H bond formed between oxygen of 1 amino acid and nitrogen of 4 amino acid along chain। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से मिल के हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिससे एक कॉइल नुमा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ये हुई अल्फा हेलिक्स की बात, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा देखा जाता है, मोस्ट सी स्ट्रक्चर। ठीक, सबसे ज्यादा यही देखा जाता है। अब हम बीटा शीट के बारे में बात करेंगे। तो बीटा शीट स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, एक एंटी पैरेलल एक पैरेलल। एंटी पैरेलल यानी एक इधर आ रहा है, एक की साइड इस साइड है तो दूसरी की उसकी जस्ट अपोजिट होगी, एक नीचे है तो एक ऊपर है, एक का सिरा नीचे जाए तो एक का सिरा ऊपर जाएगा, इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं, जैसे डीएनए का फॉर्म होता है। लेकिन जो पैरेलल होता है वो एक दूसरे के सामने ही होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से ही कनेक्ट होता है। तो ये दोनों ही प्लेटेड होते हैं, जैसे बताया बीटा शीट प्लेटेड होते हैं। तो ये हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब जानते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर, डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कॉइल फॉर्म वाला, वो जब और कंडेंस हो जाता है और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है। सो फर्स्ट पॉइंट इसका यही है, become more bent and folded। ठीक, एग्जाम्पल इसका है मायोग्लोबिन, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, etc। ठीक, इसमें जो फोल्डिंग हो रही है वो 4 बाउंड द्वारा होती है, 4 बाउंड। उन 4 बाउंड का नाम है डाइसल्फाइड बाउंड, हाइड्रोजन बाउंड, तीसरा है सॉल्ट ब्रिज बाउंड, तीसरा है सॉल्ट ब्रिज बाउंड, एंड लास्ट है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये 4 बाउंड द्वारा वो फोल्ड होके टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर 2 भाग में बंटते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन।
फाइब्रस प्रोटीन जैसे आप नाम से समझ गए होंगे, वो प्रोटीन जो फाइबर्स बनाते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन जिससे हमारा बाल बनता है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज बीटा कैरोटीन, सेकेंड इज कोलेजन, etc. ठीक, तो ये फाइब्रस प्रोटीन वो होते हैं जो रेशेदार होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, एंड कैल्मोडिलिन। अब बात करेंगे क्वार्टरली स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट स्ट्रक्चर है और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो और कंडेंस हो जाता है और 4 प्रकार के प्रोटीन एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि बीटा 2, बीटा 1, अल्फा 2, अल्फा 1। तो इसमें सारे जो सारे प्रोटीन फॉर्म है वो एक 3D स्ट्रक्चर रूप ले लेते हैं। 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये 2 प्रोटीन हैं, एक बीटा है एक अल्फा है, एक बीटा शीट है एक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, और ये दोनों प्रोटीन कंडेंस होके एक दूसरे में बाउंड द्वारा कंडेंस हो गए, फोल्ड हो गए। तो अब ये जो प्रोटीन बना है, ये कंडेंस फॉर्म दिख रहा है जाइनोमर स्ट्रक्चर, वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर यही क्वाटरनरी ना हो के टर्शरी होता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, यानी अब ये सुलझा हुआ दिख रहा है ना, ज्यादा कंडेंस नहीं दिख रहा है, तो सुलझा हुआ है तो टर्शरी स्ट्रक्चर है। कहीं कहीं थोड़े बहुत बाउंड है लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी यही कंडेंस हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए गठीनुमा, तब ये होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीम ग्रुप भी अटैच होते हैं। हीम ग्रुप को ये जो फाइबर्स है वो बांधा रहता है, और ये प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर फॉर्म में आते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है क्वाटरनरी प्रोटीन का, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, बेस्ट पार्ट है ये मोनोमर भी होते हैं, डाइमर भी होते हैं, ट्राइमर भी होते हैं, फिर क्वाटरनर होते हैं, पेंटर होते हैं। ये लिखने का मतलब ये है कि मोनोमर है तो केवल एक प्रकार का जो प्रोटीन है वो कंडेंस होगा, वो फोल्डेड हो जाएगा आपस में। देखिए जैसे अब इसमें येलो वाला नहीं है तो केवल ग्रीन प्रकार का प्रोटीन है, तो ये मोनोमर हो गया। डाइमर है तो येलो भी ले, ये 2 प्रकार के प्रोटीन होंगे। अब ये कंडेंस हो गया तो ये हमारा डाइमर हो गया, क्योंकि 2 कलर के प्रोटीन आ गए। अगर टर्शरी होता तो उसमें एक और ऐड हो जाता, क्वाटरनरी होता तो उसमें एक और ऐड हो जाता। तो इस तरह के कंडेंस फॉर्म में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखा जाता है, इसलिए हम इसको 3D स्ट्रक्चर फॉर्म भी कहते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन क्लास। अगर आपको किसी और टॉपिक की क्लास करनी है तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिए। 100% श्योर है कि आपको नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंडों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप कुछ सीख सके। तो बाय बाय।